आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। देखिए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहां पर ये जो शब्द है ना ट्राइसेक्शन, इसको समझते हैं। ट्राइसेक्शन मतलब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, ऐसा सेक्शन जो कि 3 इक्वल पार्ट्स और सेक्शन में बना हुआ हो। ठीक है, ऐसा सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा वो, इसको किस तरह से इसने बोला है, लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन करने को बोला है। तो ऐसा सेक्शन जहां पर 3 इक्वल पार्ट ऑफ लाइंस बनते हैं वो आप यहां पर बनाइए। सबसे पहले बनाते हैं इसको। देखिए ये देखिए 3 सेक्शन हमने यहां पे बना दिए। कैसे, देखिए फर्स्ट सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन ये है और थर्ड सेक्शन ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन लाइन। अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके गिवन है कोऑर्डिनेट्स। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसके पॉइंट्स क्या हैं, जैसे ए इसको बोल देते हैं, बी पॉइंट इसको बोल देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखिए अब जो ट्राइसेक्शन है ये किससे बना है, ये पॉइंट यहां पर P है और यहां पर Q है। सो जो इक्वल पार्ट है वो क्या है, AP की जो लेंथ है वो बराबर है PQ के, और PQ की लेंथ जो इसके बराबर है QB के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको PK और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। इस फंडामेंटल से देखिए दोस्तों हमें एक चीज और पता चल रही है। ट्राइसेक्शन के फंडामेंटल में अगर मैं रेशियो देखूं, AP रेशियो PQ रेशियो QB, क्या आता है, अगर तीनों की तीनों साइडें बराबर हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा 1:1:1। ये इसका रेशियो आने वाला है। तो यही देखिए रेशियो हम यहां लिख देते हैं। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। डायग्रामेटिकली मैंने आपको चीजें आपके सामने दिखा दी। अब यहां पर क्या फंडामेंटल यूज करेंगे P और Q के कोऑर्डिनेट लगाने के लिए, देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स प्लस कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ रेशियोज दिए हुए हैं तो आप क्या फंडामेंटल यूज करेंगे, आप यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला से आप यहां पर पॉइंट P और Q के क्या निकाल पाएंगे, यहां पर आप इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे इसको, आइए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ये हम लेकर चले थे। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या देता है हमें, ये x कोऑर्डिनेट देता है, ये वाले कॉमा y कोऑर्डिनेट देता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम P पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, सिर्फ P पॉइंट को देखते हैं। अगर हम P पॉइंट को देखते हैं तो देखिए दोस्तों AP, ठीक है, रेशियो PB निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो दूसरा छोर है, जो दूसरा एंड है B, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगर AP देखिए 1 रेशियो का है तो PB देखिए कितना है 1 + 1, ये हो गया 2। क्यों, क्योंकि PB किससे बना है, PQ प्लस ऑफ QB से बना है। ठीक है, ये एक चीज आप समझ जाइए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा M1, ये हो गया मेरा M2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए M1 × X2। ठीक है, गौर कीजिएगा आप ए कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, X1 Y1 बना दीजिए, B कोऑर्डिनेट्स को X2 Y2 बना दीजिए। ठीक है, अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, M1 × X2, M1 क्या है 1 × X2 क्या है -2 प्लस ऑफ M2 क्या है 2 × X1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय M1 + M2 क्या है 1 + 2। ठीक है जी, उसके बाद देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। M1 क्या है 1 × Y2 कितना है -3 प्लस ऑफ M2 कितना है, M2 है यहाँ पर 2 × Y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये आप इस तरह से कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे। 1 × -2 4 × 8, 8 प्लस का -2 इधर का, तो ये हो गया 6/3। कॉमा कर दीजिए, यहाँ पर होगा -3 और ये हो गया -2, ये हो गया -5 डिवाइड बाई 3। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आती है। इसको और करेंगे यहाँ सिंप्लीफाई तो क्या बनेगा, ये कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा और ये क्या बनने वाला है, अल्टीमेटली ये बनेगा 2 और -5/3। ये हो गया पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। लिख दीजिए यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पर बना दीजिए। ये हो गया, एक तो हो गया 2, दूसरा हो गया -5/3। ठीक है जी, बढ़िया। अब हमें क्या करना, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यही अब डायग्राम में अगर हमारे पास P के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, Q के कोऑर्डिनेट भी इजीली निकल जाएंगे। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला हम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे, अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास P तो हमने निकाल लिया, तो हम P को यहाँ पर X1 और Y1 मान लेते हैं। B को क्या मानेंगे, B को यहाँ मान लीजिए आप
x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, रेशियो देखिएगा PQ रेशियो QB कितना है, 1:1 का रेशियो है। बहुत सिंपल बात है। तो अब यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला M1 इंटू x2। M1 क्या है, M1 है 1 इंटू x2 क्या है, देखिए -2 प्लस ऑफ M2 इंटू x1। M2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है, x1 है 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए M1 इंटू y2, M1 क्या है 1 इंटू y2 कितना हो गया -3 प्लस ऑफ M2 इंटू y1। M2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है, y1 है दोस्तों -5/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1। इस तरह से आप कर दीजिए, ये आपने बना दिया। ठीक है, ये होगा आपका -2 और ये हो गया +2, ये हो गया आपका 0। ठीक है, 0/2 और ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों -3 -5/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा 3 3 9 -9 और -5 कितना बना, -9 और -5 बनेगा -14 डिवाइडेड बाई 6। तो -14 डिवाइड बाई 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर 7/3 माइनस का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है कोऑर्डिनेट्स एक तो हमने x तो 0 ही निकाल लिया था ये वाला, और y निकाला था -7/3। ठीक है ना, इस तरह से हम q के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, q के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 0 और -7/3। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए p के हमने मांगे थे और q के हमने मांगे थे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। p के कोऑर्डिनेट हैं 2 -5/3 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -7/3। यही लिख दीजिए। इस तरह से दोस्तों हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।